Monty, I think that तुमने enough drinking कर ली. Get lost. जाने माने अभिनेता मोंटी खन्ना का नाम एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे हादसे के लिए जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई। मंगलवार देर रात उनकी गाड़ी के नीचे 2 लोग कुचल के मर गए, जिसके बाद स्टार ने अपने ड्राइवर हुसैन पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। लेकिन एक खास वीडियो से ये खुलासा हुआ है कि उस एक्सीडेंट का झूठा इल्जाम ड्राइवर अपने सिर पर ले रहा था। आप रोइए मत, ये इल्जाम हुसैन अली अपने सर पर ले लेगा, आपको कुछ नहीं होने देगा। The country wants to know, एक मामूली इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है इस शहर में? अगर एक फिल्मी सितारे की वजह से 2 जानें जाती हैं, तो कौन चुकाएगा इन जानों की कीमत? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एक्चुअली क्या गुड मॉर्निंग सर? आई मीन लुक एट दीस फिल्म स्टार्स, पहले शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, फिर 2 लोगों की जान ले लेते हैं, और अब पनिशमेंट से बचने के लिए ड्राइवर पर इल्जाम डाल दिए। They really don't care about anybody. Really? Yes, sir. हर चीज को जांच कर निर्णय लेना चाहिए। Don't be too quick to judge. टेडी, तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना? मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम ये केस नहीं लोगे। ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज है जिसमें मोंटी की गाड़ी मलाड, ओशीवार और विले पार्ले के सिग्नल्स पे देखी गई है। Thanks, Arthur. See you in court. क्या? मतलब तुम ये केस ले रहे हो? हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद भी? एक्चुअली मैं दुविधा में था कि ये केस लूं या नहीं लूं। पर ये वीडियो दिखाकर तुमने मेरा निश्चय पक्का कर दिया। अदालत में मिलते हैं। मैं माफी चाहता हूं माय लॉर्ड। क्या करूं? जब मुझे पता चला कि श्रीमान मोंटी खन्ना का केस हमारे काबिल दोस्त केडी पाठक जी लड़ रहे हैं, तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मैं क्या करूं? नहीं, इन्हें केस लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए भाई, केस लड़ना तो इनका काम है। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है योर ऑनर, कि पाठक साहब जैसा उम्दा और काबिल वकील भला एक ऐसे केस में हाथ कैसे डाल सकता है जिसमें किसी भी तरह की कोई सुनवाई या बहस की गुंजाइश ही ना हो। प्रोसिक्यूटर साहब, मैंने ये केस लेकर अदालत का समय व्यर्थ किया है या नहीं, ये निर्णय अगर आप न्यायाधीश महोदय को ही करने दें तो बड़ी कृपा होगी आपको। योर ऑनर, एक अभिनेता जो कि शराब के नशे में धुत अपना वाहन चलाते हुए जा रहा है और 2 मासूम लोगों को कुचल देता है, ऑन द स्पॉट अरेस्ट भी हो गए। अब ऐसे केस में आप इनकी जमानत की गुंजाइश कैसे रख सकते हैं केडी साहब? वो ऐसे विद्युत साहब, इस केस का एक तथ्य आप भूल गए कि मेरे मुवक्किल एक ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिसमें मदिरा का सेवन करने के बाद में उन्हें कुछ याद नहीं रहता, कुछ स्मरण नहीं रहता। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो ये तक याद नहीं कि गाड़ी में चला भी रहा था कि नहीं। ये जरूर किसी की साजिश होगी जो मुझे इस केस में फंसाकर मेरा करियर बर्बाद करना चाह रहा है। ऐसी कहानियां तो अनगिनत बार सुनी है मैंने। केडी साहब, मोंटी सच कह रहा है। काफी सारे लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको पीने के बाद अक्सर ब्लैकआउट हो जाता है। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है और मोंटी भी इसका शिकार है। योर ऑनर, ये रही इनकी मेडिकल रिपोर्ट। चलिए आपकी इस बात को मान लेते हैं मिस्टर के डी पाठक।
लेकिन उस गवाह के बारे में आप क्या बोलेंगे जो कि उस दिन पार्टी के बाहर मौजूद था और उसने वहां पर जो जो हुआ वो सब कुछ देखा और सब कुछ सुना? योर ऑनर, मैं बात कर रहा हूं मोंटी खन्ना के ड्राइवर हुसैन अली। हुसैन अली, उस रात पार्टी के बाद क्या हुआ था? जी ये कोई 1-1:15 बजे का वक्त था। शेट्टी साहब ने फोन करके मुझसे कहा कि मोंटी साहब को घर जाना है, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ। फिर मैं गाड़ी लेकर पोर्च में पहुंचा तो मैंने देखा कि साहब नशे में धुत थे, बजिद थे कि गाड़ी वो खुद चलाएंगे। मैंने और शेट्टी साहब ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहब माने ही नहीं। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अब मैं क्या कहूं प्रोसिक्यूटर साहब, मैं देख रहा हूं कि इतनी लंबी यात्रा तय करके आप वहीं पहुंचे जहां पहले थे। हुसैन साहब के कथन से ये तो स्पष्ट होता है कि उस समय मोंटी साहब नशे की हालत में थे, माना। ये भी स्पष्ट होता है कि इन्होंने जिद की स्वयं गाड़ी चलाने की, माना। ये भी स्पष्ट होता है कि होटल से गाड़ी लेकर ये स्वयं निकले, माना। लेकिन ये कहां प्रमाणित होता है कि दुर्घटना के समय मोंटी साहब ही स्वयं गाड़ी चला रहे थे? चलिए ये भी साबित किए देते हैं, प्लीज। तो हुसैन अली, मोंटी साहब के जाने के बाद क्या हुआ? मेरा मतलब है तुमने क्या किया? बस साहब जब निकल गए तो हम भी घर चले गए। किसके घर? अपने या मोंटी साहब के घर? जाहिर सी बात है साहब, हम साहब के यहाँ रहते हैं, उन्हीं के सर्वेंट क्वार्टर में। अच्छा, फिर? घर पहुंचने के बाद हमने साहब का बहुत इंतजार किया और इंतजार करते करते हमारी आंख लग गई। फिर जब अचानक हमारी आंख खुली तो हमने एक चीख की आवाज सुनी, गाड़ी के ब्रेक की और आदमी को चिल्लाने की। फिर मैं भागा भागा घर से बाहर आया। मैंने देखा कि गाड़ी के नीचे साहब के 2 लोगों की लाश पड़ी है, खून में लथपथ। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। फिर पता नहीं कहां से मीडिया वालों के पास में टेप आ गई और उन्होंने सच्चाई दुनिया के सामने ले आई। थैंक यू योर ऑनर। अदालत के सामने वीडियोस पेश करना चाहता हूं जो कि अलग अलग सिग्नल्स के कैमरे और सीसीटीवी फुटेज है। प्लीज प्रोसीड। ये वीडियोस देखिए योर ऑनर। ये साफ दर्शाते हैं कि हर सिग्नल पर मोंटी खन्ना की ही कार है, इसलिए अब शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये एक्सीडेंट मोंटी खन्ना की कार से नहीं हुआ है। मिस्टर पाठक, आपको कुछ कहना है? जी योर ऑनर। जी योर ऑनर, जैसा कि होता है प्राय, अगर कोई वाहन चालक अधिक मात्रा में मदिरा सेवन करके वाहन चलाता है तो तीव्र गति से गाड़ी चलाता है और गाड़ी सर्प की तरह लहराती हुई चलती है, सीधी नहीं चलती योर ऑनर। किंतु फुटेज नंबर 1 मिड चौक सिग्नल सीसीटीवी कैमरा का फुटेज योर ऑनर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि गाड़ी मध्यम गति से बिल्कुल सीधी चल रही है। किंतु फुटेज नंबर 2 योर ऑनर ओशिवारा सिग्नल का सीसीटीवी कैमरा साफ दिख रहा है कि यहां गाड़ी तीव्र गति से निकली और सर्प की तरह लहराते हुई। तत्पश्चात सीसीटीवी कैमरा नंबर 3 फुटेज नंबर 3 योर ऑनर विले पार्ले मिठीपाई सिग्नल, गाड़ी फिर से नियंत्रण में तीर की तरह सीधी चलती हुई मध्यम गति से। इसका क्या मतलब हुआ इससे? मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा विद्युत साहब की ऐसी कौन सी मदिरा है, ऐसा कौन सा ड्रिंक है जिसका सेवन करने के पश्चात नशा कभी चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ता है फिर उतरता है? ऐसा होता नहीं योर ऑनर। अधिक मात्रा में मदिरा सेवन करने के पश्चात व्यक्ति को नशा चढ़ता है और उतरने में बहुत समय लगता है योर ऑनर, जिसका सीधा साधा अर्थ ये होता है विद्युत साहब कि उस रात मेरे मोक्किल के अतिरिक्त कोई इनकी गाड़ी चला रहा था। ये आप सीधे साधे केस को ये नागिन की चाल क्यों चला रहे हैं भाई? नागिन की चाल नहीं चल रहा मैं विद्युत साहब, मैं सत्य के पथ पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप बार बार टोक रहे हैं मुझे। एक सत्य इस केस का और भी है योर ऑनर। मड आइलैंड जहां ये पार्टी दी गई थी, वहां से जुहू जहां मेरे मुवक्किल का निवास स्थान है, ये अंतर रात के 1:30 बजे 40 मिनटों में पूरा किया जा सकता है, लेकिन उस रात इन्हें घर पहुंचने में पूरे 3 घंटे लगे योर ऑनर। क्यों? क्यों? अरे ये आप अपने मुवक्किल से पूछे ना, वो बताएंगे क्यों। पूछ लेता मैं विद्युत साहब, लेकिन कुछ समय पहले ही मैंने अदालत में बताया कि मेरे मुवक्किल एक रोग से पीड़ित हैं। अब ऐसे में
क्या बताएंगे कि ये कहाँ थे, कौन इनकी गाड़ी चला रहा था, क्या हुआ? योर ऑनर, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोग यहाँ पर मोंटी खन्ना की कार से हुए एक्सीडेंट की जिरह करने के लिए उपस्थित हुए या फिर इनकी जीवन पर कोई डॉक्यूमेंट्री की कहानी लिखने के लिए? भाई, पार्टी के बाद वो अपने घर के बीच में 3 घंटे कहाँ गायब रहे, इससे हमें क्या लेना देना है? विद्युत साहब, पुस्तक जो होती है वो पन्ने के बाद पन्ना पढ़ा जाता है। अभी तो एक अध्याय खोला है। आपकी अनुमति हो योर ऑनर तो इस केस का दूसरा अध्याय खोलना चाहूंगा। प्लीज प्रोसीड। क्या देखूं, ये तो आप पहले भी 10 बार दिखा चुके हैं। ये देखिए, स्थिर कर देता हूं मैं बॉस। अब देखिए, दिख रहा है? थोड़ा और जूम कर देता हूं यार। अब दिख रहा है? मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गाड़ी की उस खिड़की की ओर योर ऑनर, जहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि खन्ना साहब के अतिरिक्त भी उस गाड़ी में कोई है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो ये थी आपकी महान खोज जिसको लेकर आप इतने जोश में थे? अरे ये बात तो मैं भी जानता था कि उस रात खन्ना साहब की कार में इनके साथ और भी कोई था, और ये बात हुसैन के बयान ने साफ क्लियर कर दी थी कि उस रात खन्ना साहब की कार में खन्ना साहब के साथ उनकी धर्म पत्नी मिसेज अर्चना खन्ना भी थी। झगड़े तो हमारे बीच में होते ही रहते हैं एज यूजुअल। पार्टी की रात को भी हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। पागल हो गई क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ मैं। और अब तुम देख लो, ये पागल कैसे तुम्हें दुनिया के सामने स्टार से बेकार बनाती है। कौन थी वो लड़की? कौन थी? वो कोई भी हो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल फुट यहाँ से। और मैं गुस्से में पार्टी छोड़कर बाहर चली गई, और फिर बाहर जाते ही मैंने हुसैन को कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दे। फिर अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने सोचा कि मोंटी आएगा तो एक साथ ही घर चलेंगे। फिर मोंटी के आने तक मैं गाड़ी में बैठकर वेट कर रही थी। वेट करते करते पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी आगे जाने के बाद मोंटी को पता चला कि इसके साथ गाड़ी में मैं भी बैठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो मेरी गाड़ी से। गेट लॉस्ट। बस फिर ये गाड़ी लेकर चला गया। मैंने वहीं पर सेफ्टी कैब बुलाई और घर चली गई। और योर ऑनर, ये रही वो रिसीट। देखा पाठक साहब, इसे कहते हैं होमवर्क, जो कि आपको भी करके आना चाहिए था। होमवर्क तो आप बहुत बढ़िया कर लेते हैं विद्युत साहब। कभी कभी कोर्ट में भी वर्क कर लिया कीजिए। हाँ तो अर्चना जी, जब आपके पतिदेव घर पहुंचे वो दुर्घटना घटी। इतना शोरगुल हुआ कि आपका वाहन चालक सेवा कक्ष से उठकर वहां रास्ते तक पहुंच गया। आप नहीं पहुंची वहां, क्या कारण है इसके पीछे? मैं उस घर में नहीं गई थी। हम दोनों एक साथ नहीं रहते, काफी सालों से अलग हो चुके हैं। बस वो सोसाइटी को दिखाने के लिए पार्टीज और फंक्शंस एक साथ अटेंड करते हैं हम दोनों। बाकी पति पत्नी वाला तो कुछ बचा ही नहीं हम दोनों के बीच। योर ऑनर, मेरे हाथ कुछ सबूत लगा है जो कि मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पेन ड्राइव को प्ले किया जाए, प्लीज। गो अहेड। ये देखिए योर ऑनर, इस शख्स को सभी जानते हैं। ये है मोंटी खन्ना। लेकिन इनके साथ में जो लड़की बैठी हुई है उसे शायद कोई नहीं जानता है। इस लड़की का नाम है दिव्या माथुर, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। और ये कोई आम लड़की नहीं है योर ऑनर। ये वही लड़की है जिसकी जान मोंटी खन्ना के कार के नीचे आकर चली गई। ये एक एक्सीडेंट का केस नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस है, जिसे कि मोंटी खन्ना ने झूठ का जामा पहनाकर कानून के आंख में धूल झोंकने की कोशिश की है। योर ऑनर, इस नए साक्ष्य की जांच करने के लिए डिफेंस
समय का निवेदन करता है। केस के इस पहलू के कागजात तैयार किए जाएं। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। आई एम सॉरी मिस्टर खन्ना, कोई और वकील कर लीजिए, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। केडी साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरे यकीन कीजिए, मैंने आपको मिसगाइड नहीं किया था। मुझे तो खुद पता नहीं था कि जो गाड़ी के नीचे मरी थी वो दिव्या थी, और रही बात उस रिश्ते की तो वो बहुत सीक्रेटिव रिलेशन था। मैंने बोला सर पुलिस ने ईमेल एड्रेस भेजा है जिससे मॉन्टी और दिव्या का वीडियो आया था। इफ यू वांट टू लुक एट इट। कोई फायदा नहीं है, मैं इनका केस नहीं लड़ रहा। बस केडी साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सर तो मेरे केस छोड़ने की फाइल जरा अदालत को भेज देना। यस सर, लेकिन फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स आ गई थी, अगर आप एक बार देख लोगे तो। देख के क्या फायदा? नहीं श्योर। स्टीयरिंग व्हील पे 5 उंगलियों के छाप। अदालत में तो यही प्रमाणित हुआ है कि 3 ही व्यक्ति थे गाड़ी में, ड्राइवर, मोंटी खन्ना और उनकी वाइफ। उसकी वाइफ तो पीछे की सीट पे बैठी थी। स्टीयरिंग व्हील पे उनकी उंगलियों के छाप होना संभव नहीं। ये बाकी 3 कौन है? केस छोड़ने के पेपर्स होल्ड करना जरा लो। ओके सर। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, अदालत आने में विलंब हो गया। समय लग गया, कोई बात नहीं पाठक साहब, बस जो लाए हैं उससे हमें निराश मत कीजिएगा। बस पूरा प्रयास करूंगा विद्युत साहब कि आपको निराश न करूं। योर ऑनर, कुछ नए तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं हुसैन अली को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। हुसैन अली साहब, एक बार फिर थोड़ा विस्तार में बताइए कि उस रात पार्टी के लिए निकलने से पहले क्या क्या हुआ था। जरा सोच के, याद करके, हर छोटी सी छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज प्लीज आप बताइए। जी उस शाम मोंटी साहब सफाई पसंद इंसान है। हम 2 बार गाड़ी साफ करते हैं, सुबह को भी और शाम को भी। उस दिन भी शाम को भीतर से साफ किया होगा आपने? जी हाँ, भीतर से भी और बाहर से भी। तो भीतर से साफ किया तो स्टीयरिंग व्हील भी साफ किया होगा आपने? जी जाहिर सी बात है पाठक साहब। योर ऑनर, मोंटी खन्ना साहब की गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से जो उंगलियों की छाप पाई गई, उन लोगों की उंगलियों के छाप से योर ऑनर जो उस रात उस पार्टी में निमंत्रित थे। इस रिपोर्ट में 2 उंगलियों के छाप है जो बहुत ही दिलचस्प है। इन 2 लोगों में से सर्वप्रथम योर ऑनर पवन कुमार साहब हैं, जिनकी नागरिक कर्तव्य की भावना के कारण ही पुलिस को मेरे मुवक्किल और दिव्या माथुर की वो टेप मिली जो अदालत में चलाई गई थी। आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। हाँ तो पवन जी, क्यों आपने अचानक वो फुटेज पुलिस के हाथों में देना उचित समझा? मैंने बस वही किया जो कोई भी जिम्मेदार आदमी करता। तो या फिर वो आदमी करता जो मोंटी खन्ना को हत्या के आरोप में फंसाना चाह रहा। 1 मिनट, कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने दिव्या को मारा जी, और उसका इल्जाम मोंटी पे लगाना चाहता हूँ? जी जी जी, असंभव तो नहीं, संभव है। योर ऑनर, मिस्टर पाठक बिना किसी सबूत के। योर ऑनर, सबूत है। मोंटी खन्ना के गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे इनकी उंगलियों के छाप। बेहद नशे में था उस दिन आपका ये मोंटी। शेट्टी के साथ मैं भी गया था इसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए। हो सकता है मेरी उंगलियों के निशान इसके स्टीयरिंग व्हील पर लग गए हों इत्तेफाक से। अच्छा, इत्तेफाक से आपकी उंगलियां वहां छू गईं और आपकी उंगलियों का छाप उस स्टीयरिंग व्हील पे रह गया। इत्तेफाकन एक इत्तेफाक और भी है पवन जी। योर ऑनर, मोंटी खन्ना साहब के मोबाइल फोन का जीपीएस रिपोर्ट और ये पवन कुमार जी के मोबाइल फोन का जीपीएस रिपोर्ट, इन रिपोर्ट से तो पवन जी ये स्पष्ट होता है कि रात के 3 बजे जब ये दुर्घटना घटी, आपका मोबाइल फोन बिल्कुल वहीं था जहां मोंटी साहब का मोबाइल फोन था, जिसका अर्थ ये होता है कि आप वहीं थे जहां मोंटी खन्ना साहब थे।
योर ऑनर, जानने वाले जानते हैं कि पवन कुमार साहब एक बडिंग एक्टर है और जब तक मोंटी खन्ना साहब यहाँ है तब तक इनकी एक्टिंग करियर का खास विशेष कुछ हो नहीं सकता यार। इसी कारण पवन जी आपने सोचा क्यों नहीं अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए, स्टार बनने के लिए, जो स्टार हैं मोंटी खन्ना साहब, उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए तो आपके रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा और आप स्टार बन जाएंगे। तो आपने एक षड्यंत्र रचा। सर्वप्रथम आपने इनकी और उस महिला की अश्लील जो वीडियो है वो निकाली। तत्पश्चात आपने उस महिला की हत्या की और उसका आरोप मोंटी खन्ना साहब के सर मढ़ दिया। ये झूठ है जज साहब, मैंने कोई हत्या नहीं की, मैंने नहीं मारा किसी को। मैं तो बस ये वीडियो दिखाकर मोंटी को ब्लैकमेल करना चाहते थे आप मोंटी खन्ना साहब। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। अरे बहुत ही एक्साइटिंग कहानी, आगे बताइए। मैं बस वो वीडियो बनाकर मोंटी के जरिए शेट्टी से एक बड़ी फिल्म का ब्रेक चाहता। जब उस रात को मोंटी पार्टी से निकल गया तो मैंने टैक्सी ली और मोंटी के घर के रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी गाड़ी आई तो मैंने उससे लिफ्ट मांगी, फिर हम लोग ड्रिंक करने लगे। प्लीज यार भाई, शेट्टी को बोल के किसी फिल्म में काम हम दिला दे यार। अरे मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? तू क्या थर्ड रेट एक्टर से अच्छा एक्टर बन जाएगा? यूजलेस है तू, यूजलेस। मोंटी, मेरे पास एक वीडियो है यार, एक मिनट देख ले जरा। हो सकता है इसके बाद तुझे मेरे अंदर टैलेंट दिखाई देने लगे। देख, हैव अ लुक। ये क्या है? तुझे तो मैं तो क्या कोई लाभ हुआ उस ब्लैकमेलिंग से? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। शेट्टी साहब आए तुरंत। या मोंटी, वो कॉल में इतनी रात को? शेट्टी भाई, वो अगली फिल्म में पवन को कास्ट करना है। अरे यार क्या था, मेरे छोटे भाई का जो रोल था ना, आकाश, दे दो इसको। इस रोल के लिए मैंने रजत ओबेरॉय को साइन किया हुआ है। So it is not possible right now. Yeah, but there is a character of सुनील प्रधान. दो सीन हैं उसके। There is good scope, you know? नहीं चाहिए, 2 सीन का रोल नहीं चाहिए मुझे। शेट्टी, क्या? ए शेट्टी, 2 सीन का रोल नहीं करूंगा, हीरो हूं। हाँ, आप फ्लॉप मेरे से बहस करेगा ना तो 2 सीन का रोल भी। अच्छा, फिर उसके बाद मोंटी और शेट्टी मोंटी की गाड़ी में बैठकर चले गए। अच्छा, और गाड़ी कौन चला रहा है? शेट्टी। योर ऑनर, अनुमति है। उस दिन मोंटी ओवर ड्रिंक किया था। ये मेरे को उधर गाली दिया, अब्यूज किया, मेरे को धमकी दिया कि मेरा था। फिर मैं इसको छोड़ के अपना गाड़ी में चला गया। अपनी गाड़ी में मतलब अचानक आपकी गाड़ी वहां कैसे है? मेरा ड्राइवर गाड़ी के पीछे ना आ रहा था। मैं जानता आपको बिलीव नहीं होएगा सर, उस दिन रैश ड्राइविंग के जुर्म में पुलिस वाले ने मेरे ड्राइवर का चालान काटा था। ये रही उसकी रसीद। योर ऑनर, कहानी खत्म, केस इज ओवर। पढ़ साहब, आप ही देखिए। योर ऑनर, अब यह बात मैं डंका की चोट पर साबित कर सकता हूं कि यह हत्या एक सोची और समझी हुई साजिश थी। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि उस रात, यानी कि हादसे की रात, मोंटी खन्ना ने कोई शराब नहीं पी हुई थी। ये शराब पीने का नाटक कर रहे थे। मैं साबित कर सकता हूं कि शेट्टी के जाने के बाद मोंटी खन्ना ने दिव्या को फोन किया, जो कि इनके घर के पास में ही रहती है। उसे फोन करके धमकी दी, उसे गालियां दी और उसके बाद दिव्या को अपनी गाड़ी से उड़ाकर मार डाला।
इसमें मोंटी खन्ना के मोबाइल फोन की आखिरी रिकॉर्डिंग जो कि सब कुछ साफ साफ और सच सच साबित कर देगी। मैं इसे प्ले करने की परमिशन चाहूंगा योर ऑनर। प्लीज प्रोसीड। एहसान फरामोश, धोखेबाज, मैं तो जितना बड़ा ब्रेक देने की सोच रहा था और तूने मुझे ही डबल क्रॉस किया। हमारी रिकॉर्डिंग बनाई ताकि मुझे बर्बाद कर सके। Are you drunk? ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? चुपचाप घर के नीचे मिल अभी। अगर 15 मिनट में नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर तेरे घर आ जाऊंगा, और अगर मैं आ गया तो जिंदा नहीं बचेगी तू, समझी? धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, ये है वॉइस रिपोर्ट जो कि ये बात साबित कर चुकी है कि ये आवाज मुलजिम मोंटी खन्ना की ही है। मिस्टर पाठक, आपको कुछ कहना है? जी नहीं यार। ये अदालत इस केस का फैसला कल सुनाएगी। गुड इवनिंग सर। तुम गए नहीं? तुम्हारा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट था आज? है ना सर, अपॉइंटमेंट इज एट 8, 6 बजे हैं अभी। लगता है तुम्हें जन्मदिन पर नई घड़ी देनी पड़ेगी। तुम्हारी घड़ी लेट चल रही है। रन 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 रन। थैंक यू सर। योर ऑनर, क्षमा कीजिए। आप निर्णय सुनाए उससे पहले कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। इसी कारण मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि अब क्या सुनना सुनाना बाकी रह गया है? सब कुछ शीशे की तरह साफ तो हो चुका है। शीशा भले साफ हो प्रोसिक्यूटर साहब, कि उसमें जो परछाई है वो अब भी मैली है। योर ऑनर प्लीज, मैं अदालत का कम से कम समय व्यर्थ करते हुए अपनी दलील रखूंगा। मिस्टर पाठक, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू। धन्यवाद योर ऑनर। मैं मोंटी खन्ना साहब के वाहन चालक हुसैन अली साहब को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। हुसैन साहब, एक बार फिर अपनी स्मरण शक्ति पर जोर दीजिए और बताइए कि जिस समय आप दुर्घटना स्थल पर पहुंचे क्या देखा आपने? वो दो व्यक्ति जिनके साथ ये दुर्घटना घटी कहाँ थे वो दोनों? जी पाठक साहब, एक गाड़ी के बीचों बीच और एक सड़क के किनारे। गाड़ी से बाहर ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था उस समय? पाठक साहब, जब मोंटी साहब गाड़ी चला रहे थे तो बाहर सीट पर तो वही होंगे ना। मोंटी साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जब मोंटी साहब गाड़ी के बाहर खड़े थे उस समय ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ पाठक साहब, ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं था। या तो आपकी स्मरण शक्ति आपका साथ नहीं दे रही, या फिर आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था। बताइए अदालत को, कौन था वो व्यक्ति? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा पाठक साहब, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप जानते हैं कि उस समय ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था, लेकिन बात को छिपा रहे हैं। बताइए कौन बैठा था ड्राइविंग सीट पर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, दुर्घटना के बाद खन्ना साहब की गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर वही व्यक्ति बैठा था, वो पांचवा व्यक्ति योर ऑनर, जिसकी उंगलियों के छाप खन्ना साहब की गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से पाए गए। इस समय योर ऑनर आपकी अनुमति हो तो मैं वो वीडियो एक बार फिर चलाना चाहूंगा। अनुमति है। फुटेज नंबर 1 योर ऑनर। अदालत के रिकॉर्ड्स में मलाड के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज साफ दिखाई दे रहा है। मोंटी साहब गाड़ी में और किसी की छवि भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विद्युत साहब ने विद्युत गति से यह प्रमाणित कर दिया था कि यह छवि मोंटी साहब की श्रीमती अर्चना खन्ना जी की है।
योर ऑनर, अदालत में ये कहा गया था कि ये फुटेज मलाड लिंक रोड का है। मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस स्थिर चित्र पे, जहां पीछे साफ साफ MK कॉफी हाउस दिखाई दे रहा है। अचरज की बात है कि मुंबई में एक ही MK हाउस है और वो मलाड लिंक रोड पे नहीं है, वो जुहू में मेरे मुवक्किल के जुहू वाले बंगले के पास, दुर्घटना स्थल के पास स्थित है। योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि ये संभव कैसे हो। कहा गया था मलाड का CCTV कैमरा फुटेज, लेकिन है ये जुहू के CCTV कैमरा का फुटेज। योर ऑनर, कैमरा जांच टीम की ये रिपोर्ट है। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के अनुसार जुहू का CCTV कैमरा, जो मेरे मुवक्किल के घर के निकट है और दुर्घटना स्थल के समीप, उसका समय आंकलन का मशीन योर ऑनर खराब हो गया था, जिसके कारण रात के 1:45 का समय उस पर आंका गया, जिस कारण से पुलिस को लगा कि वो फुटेज पहले का है। इसीलिए वो फुटेज नंबर 1 के नाम से अदालत में प्रस्तुत किया गया था, जबकि वास्तविकता ये है योर ऑनर कि वो फुटेज नंबर 1 नहीं, फुटेज नंबर 3 है, दुर्घटना होने से कुछ समय पहले की। मेरा दूसरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि अगर वो फुटेज नंबर 3 है तो उस समय तक हर व्यक्ति जो मेरे मुवक्किल के गाड़ी में उस रात बैठा था उतर गया था। फिर भी इस फुटेज में एक महिला पीछे की सीट पर दिखाई दे रही है। मेरा तीसरा प्रश्न यह कि पीछे की सीट पर जो महिला दिखाई दे रही है वो कौन है? योर ऑनर, इस समय मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पार्टी की फुटेज की ओर। यहां पर योर ऑनर, इस लड़की को ध्यान से देखिए। इस लड़की ने हूबहू वही वस्त्र पहने हैं जो ये फुटेज नंबर 1 या फुटेज नंबर 3 कह लीजिए, इस छाया के ऊपर है यार। सीधी सी बात है, यही लड़की जो इस पार्टी में थी वही खन्ना साहब की गाड़ी में। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। हुसैन अली साहब, आपके साथ मेरी सहानुभूति है, किंतु मैं क्या करूं? सत्य के पथ पर चलना मेरा कर्तव्य भी है, मेरा धर्म भी। मैं चाहता हूं कि आप अदालत को बताएं कि वो 5वां व्यक्ति जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था या बैठी थी, जिसकी उंगलियों के छाप पाए गए हैं, वो कौन है? और कोई विकल्प भी नहीं इस समय आपके पास। पाठक साहब एकदम दुरुस्त कह रहे हैं जज साहब, ये हमारी बेटी फातिमा है। फातिमा को बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना बहुत पसंद, बहुत शौक था उसे। महंगे महंगे लिबास पहनना, महंगी महंगी ड्रेसेस पहनना। मैं ठहरा गरीब ड्राइवर साहब, मेरी हैसियत के हिसाब से मैं हमेशा उसे खुश रखता था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी साहब। उस दिन वो मेरे मना करने के बावजूद भी पार्टी में गई, और फिर जब पार्टी खत्म हुई सबसे पहले आकर वो गाड़ी के पीछे वाली सीट में फिर चुक गई। और जब सेठी साहब गाड़ी से नीचे उतरे तो उसने देखा कि मोंटी साहब नशे की हालत में तो पीछे वाली सीट से उठकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगे।
एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि फातिमा ड्राइविंग सीट पर बैठी है। और मैं समझ गया कि उससे ये भूल हो गई। इसलिए मैंने पहले इस जुर्म को अपने सर लेने चाहा, लेकिन बाद में जब मैंने देखा साहब को कुछ याद ही नहीं है तो मैंने सोचा कि फंस जाने दो साहब को, कम से कम मेरी बेटी तो बच जाएगी। लेकिन आपकी सच्ची दलीलों ने मुझे सच बोलने पर आमादा कर दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे सिरातल मुस्तकीम पर रखा। सच को सामने आना था और सच सामने आकर रहा। अब जबकि इस केस का असली सच, असली चेहरा अदालत के सामने आ गया है, तो यह अदालत 16 वर्षीय फातिमा अली को गैर इरादतन हत्या के इल्जाम में उस पर बाल अदालत में मुकदमा चलाने का केस दर्ज करती है और इस घटना पर पर्दा डालने के लिए हुसैन अली को 2 साल की कैद सुनाती है। मिस्टर मोंटी खन्ना और मिस्टर शेट्टी को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 6 महीने की सजा और पवन को ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन जुर्म में 2 साल की सजा सुनाती है। The case is closed. पाठक साहब, आपका ये जीत का रिकॉर्ड आज टूटते टूटते बच गया। कोई अगली बार मैं विराट और आप तेंदुलकर। अरे छोड़िए ना विद्युत साहब, ये तो IPL की बातें हुई, ये अदालत है, यहाँ IPC की बातें करिए। Until next time. मुंबई रेसकोर्स की ताजी सुबह में 2016 रॉयल डर्बी की शुरुआत होती है और 400 मीटर के मार्ग पे घोड़े पहुंच चुके हैं और पहले स्थान पर है कारतून, ठीक उसके पीछे मिडनाइट फ्यूरी, और ये क्लोजिंग लैप, आखिरी 800 मीटर की दौड़। और ये क्या, कारतून की रफ्तार हुई कम। इतने में मिडनाइट फ्यूरी ने धावा बोला। पर क्या हो रहा है कारतून को? फिनिशिंग लाइन पर आकर पूरी तरह से स्लो हो गया। और ये मिडनाइट फ्यूरी ने कारतून को पीछे छोड़ा और रेस का विजेता मिडनाइट फ्यूरी। लगता है तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है बुल्लर। पिछले साल तुम्हारी शिपिंग कंपनी बंद हो गई, इस साल 4 बैंकों का 2000 करोड़ का कर्ज है तुम्हारे साथ भरा, और अब ये रेस कोर्स में भी तुम हारने लगे हो। भाई जंजाल से कैसे निकलोगे तुम? आज तक ऐसा कोई चाल नहीं बना जो माइक बुल्लर को पकड़ सके। Wish you good luck for that. खबर बिल्कुल पक्की है अरोरा जी, इसी हफ्ते भुल्लर बिजनेस मीटिंग के बहाने ये देश छोड़कर फरार होने वाला है। डूब गए आपके तो 40 करोड़, लेकिन आप कहें तो मैं मिस्टर खन्ना कॉल बैक करता हूं। मैं द ग्रेट जॉकी रूमी दस्तूर।
खातूम क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कितनी देर से छींके जा रहा है तू? तुझे जुकाम तो नहीं हुआ ना? दिखा मुझे। कल तेरी रेस है और तू ऐसे छींक रहा है। ये पीछे का दरवाजा किसने तोड़ा? फरीद, 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 रोमे! भुल्लर सर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ सही था। मैं बिल्कुल सही था। खन्ना से मिलने गया था ना, तो उसके लिए काम करता है। नहीं सर। धोखेबाज! सर, सर अब मुझे पता चला कि मेरे अंदर की खबरें खन्ना को कौन देता था। नहीं सर, तेरी वजह से बैंक वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप तू ही है। मैं तो जाऊंगा, लेकिन तेरा काम तमाम करके जाऊंगा। सर 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 मेरी बात मुझे। आज की एक शॉकिंग न्यूज में मशहूर उद्योगपति माइक भुल्लर की हत्या उन्हीं के फार्म हाउस के अस्तबल में उनके जॉकी रूमी दस्तूर के हाथों हुई। रूमी द्वारा मिस्टर भुल्लर की हत्या एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हुई, जहां वो 2000 करोड़ बैंक लोन्स, कई स्कैम्स और कई फ्रॉड से घिरे हुए थे और वो ये देश छोड़कर भागने भी वाले थे। हत्या की वजह क्या थी, ये हम मिस्टर भुल्लर के दूसरे जॉकी मोंटी से पूछते हैं। तो मोंटी, आप मुझे बताइए, हत्या की वजह क्या थी? मैम, मिस्टर भुल्लर ने रूमी पर रेस फिक्सिंग के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि रूमी ने खातूम को ड्रग्स दिए थे, जिसके कारण खातूम रेस हार गया। खातूम के केटरर फरीद का क्या कहना है इस बारे में? मैडम, मैं तो शौक में हूँ। रूमी भाई एकदम गौ आदमी है, आज तक उन्होंने एक मक्खी नहीं मारी। और हेलो हेलो, फरीद से संपर्क टूट गया है, लेकिन तब तक हम मिस्टर खन्ना से बात करेंगे, जो मिस्टर भुल्लर के प्रतिद्वंद्वी थे। मिस्टर खन्ना, आप बताइए, क्या आप जानते थे कि मिस्टर भुल्लर देश छोड़कर फरार होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि भुल्लर और मेरी प्रोफेशनल राइवलरी थी। उसके बावजूद भी मैं उस आदमी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये जो एक रूमर है कि वो देश छोड़कर भागने वाले थे, ये महज एक अफवाह थी जो उनके किसी दुश्मन ने फैलाई थी। घबरा मत रूमी, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात का डर? हाय रूमी। केडी पाठक। सर, आप? मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मोस्ट वेलकम। रूमी, मैं तुमसे ये पूछने आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रोध में आकर, तहश में आकर तुमने सूझबूझ खो बैठी अपनी और भूल से ही, गलती से ये हत्या हो गई तुमसे? नहीं सर, हम दोनों में धक्का मुक्की हुई थी। उसने गन मेरे हाथ में आ गई और मैंने गन फेंक दी। और जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं वहां से भाग निकला। उसके बाद गोली चली थी सर। सर, मैंने भुल्लर को नहीं मारा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम सत्य बोल रहे हो। सुनिए जी, मैं लड़ूंगा इनका केस। लेकिन सर, आप बिना कुछ सुने ही मुझ पर भरोसा कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि कुछ वर्षों पहले एक घोड़ा था जो बहुत ही बीमार हो गया था। इतना बीमार कि भुल्लर उसे गोली मारने वाला था, लेकिन तुमने भुल्लर को रोका, उस घोड़े का इलाज किया, अपनी कम आमदनी में उसकी देखभाल की और ठीक किया उसे। आज वही रेस भी दौड़ रहा है। उस घोड़े का नाम खातूम है। हाँ सर, लेकिन सर, इस बात का मेरे केस से क्या लेना देना? सीधी सी बात है रूमी,
जो व्यक्ति एक जानवर की जान की इतनी कदर करता है, वो एक मनुष्य की जान कैसे ले सकता है? सर, मैं अपने घोड़े रेड फ्यूरी के साथ उसके स्टेबल जा रहा था। सर, अचानक मुझे खातूम के स्टेबल के यहाँ से मिस्टर भुल्लर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। प्लीज गोली मत चलाओ, प्लीज गोली मत चलाओ। सर, उसके बाद मैंने गोली की आवाज सुनी सर, और सर उसके बाद मैंने रूमी को वहां से भागते हुए निकलते हुए देखा। सर, उसके हाथ में गन थी और चेहरा एकदम गुस्से से लाल, और सर मुझे देखकर ये वहां पर गन फेंककर वहां से भाग गया। सर, उसके बाद मैं खातूम के स्टेबल गया तो मैंने वहां पर मिस्टर भुल्लर की लाश देखी। सर, मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। मॉन्टी, मिस्टर पाठक, इसकी और मेरी कभी नहीं बनती। नफरत करता है ये मुझसे, इसलिए मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है। सुना आपने मिस्टर पाठक? मिस्टर भुल्लर चिल्ला रहे थे प्लीज गोली मत चलाओ, प्लीज गोली मत चलाओ, लेकिन उसके बाद भी गोली चली। यानी ये कोई एक्सीडेंट नहीं, प्रीमेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। योर ऑनर, ये वो गन है जिससे ये गोली चलाई गई, और इस पर जॉकी रूमी दस्तूर की उंगलियों के निशान है। आपके सामने जो बैलिस्टिक रिपोर्ट पड़ी है उसमें इस बात की कॉन्फर्मेशन है कि जिस गोली से मिस्टर भुल्लर की जान गई वो इसी गन से चलाई गई। मिस्टर पॉटर, इट्स एन ओपन एंड शट केस। सर, इस पर मेरे उंगलियों के निशान इसलिए हैं क्योंकि छीना झपटी में ये गन मेरे हाथ में आ गई थी। फिर डर के मारे मैंने इसे नीचे फेंक दिया था। मैंने इसे चलाया नहीं सर। रॉन्ग, लेट मी करेक्ट यू। आपने गोली जानबूझकर चलाई। फिर आप बाहर भागे, सामने मोंटी को देखकर आपने अपनी गन फेंक दी। रावत, डोंट माइंड मी आस्किंग यू दिस। जब आप सिक्का हवा में उछालते हैं तो या तो हेड्स कहते हैं या टेल्स। चित और पट दोनों एक साथ में तो आपके नहीं हो सकते। इफ यू डोंट माइंड, आपके गवाह से मैं प्रश्न पूछ लूं प्लीज? थैंक यू। मोंटी जी, क्या क्या कह रहे थे तुम अभी अभी? तुमने देखा नहीं हत्या को होते हुए, तुमने केवल सुना? हाँ सर, लेकिन मैंने रूमी को वहां से निकलते हुए देखा सर। अच्छा। और सर उसके हाथ में गन थी और वो मुझे देखकर वो गन फेंककर भाग गया। आई एम अ जॉकी सर, और मेरी नजर बहुत तेज है। तो आपको देखकर उसने गन फेंक दी और वो वहां से भागा? जी। आप कहाँ थे? स्टेबल के बाहर कॉरिडोर में? कॉरिडोर में सर। तो इस हिसाब से अगर वहां गन फेंकी होती रूमी ने तो गन पाया जाना चाहिए था कॉरिडोर में, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए, ये फोटो लिया है, पुलिस द्वारा ली गई है फोटो, जहां पर गन बॉडी के पास ही पड़ी हुई है। अब देख रहे हैं, तो ऐसा कैसे हुआ कि गन इनके हाथ में थी लेकिन फिर वो कमरे के अंदर चली गई? गन थी या नहीं थी इनके हाथ में? याद करके बताइए प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी। शायद उसके हाथ में गन नहीं थी। थी या नहीं थी? नहीं थी। साइलेंस इन द कोर्ट। ना तुमने रूमी के हाथ में गन देखी, ना उसे गन चलाते हुए देखा, तो फिर किस बिना पर कह रहे हो कि हत्या रूमी ने की है? देयर इज नो एविडेंस। आपके कथन में दम ही नहीं है मतलब। लेकिन सर वो। रिलैक्स मॉन्टी। मिस्टर पाठक, एज यूजुअल मेरे गवाह को अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। मॉन्टी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। मर्डर वहां होता है जहां वजह होती है, और मर्डर वो करता है जिसके पास वजह होती है। और इस मर्डर की ठोस वजह सिर्फ एक शख्स के पास है, रूमी के पास। और इस बात को साबित करेगी ये रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट में? योर ऑनर, ये मिस्टर भुल्लर के घोड़े खातूम की ब्लड रिपोर्ट है, जो रेस की फौरन बाद ली गई थी। इस ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक उसकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लेनब्यूटॉल नाम का एक नशीला पदार्थ मौजूद था। वो शायद इसी नशीले पदार्थ की वजह से ये रेस हारा। मतलब रेस फिक्स थी? ये रेस फिक्स थी या नहीं, ये बताने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर भुल्लर के केयरटेकर मिस्टर फरीद। परमिशन ग्रांटेड। खातूम रेस हारा था क्योंकि रूमी भाई ने घोड़े को ड्रग का इंजेक्शन दिया था, और भुल्लर साहब को इस पर शक भी हो गया था। कितने पैसे मिले?
कितने पैसे मिले तुझे आज की रेस हारने के लिए? भुल्लर सर, ये आप क्या कह रहे हैं? 11 साल वफादारी से आपके लिए घुड़सवारी कर रहा हूं मैं, और आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ओ शट अप! खातून को आज की रेस किसी भी हालत में जीतनी थी, फिर जीतते जीतते हार कैसे गए? हाँ, टेल मी। देखिए सर, जरूर तुम लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा। अगर मुझे कुछ भी पता चला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, याद रखना। और एक बात, आने वाले संडे की रेस में खातून का जॉकी तू नहीं बल्कि मोंटी होगा। व्हाट? मोंटी? मैंने खुद इसे रेस के पहले इंजेक्शन देते हुए देखा था। फरीद, वो पेन किलर था, वो दर्द के लिए था, कोई ड्रग नहीं। 30 लाख का पेन किलर? 30 लाख? साइलेंस इन द कोर्ट। 30 लाख दिए थे इसे मिस्टर खन्ना ने। मैंने खुद इसे मिस्टर खन्ना से मिलते हुए देखा, उनसे पैसे लेते हुए देखा। मैंने ये बात भुल्लर सर को बताई तो उन्हें गुस्सा आया और वो रूमी भाई को धमकाने के लिए गन लेकर निकले। फरीद, मिस्टर खन्ना ने वो पैसे मुझे लालच के तौर पर दिखाए थे। मैं चाहता हूं कि कल की डर्बी रेस में तुम घुड़सवारी करो भुल्लर की तरफ से। उस घोड़े को रेस में हराने के लिए। मिस्टर खन्ना, मैं एक प्रोफेशनल जॉकी हूं, प्रोफेशनल कमीना नहीं। गलती की कि अपनी बीवी की बातों में आकर आपसे मिलने आ गया। सर, मैंने कोई रेस फिक्स नहीं की है। जज साहब, ये सच है कि रेस के एक दिन बाद ये जॉकी रूमी मुझसे मिलने आया था। मिस्टर खन्ना, कॉल बैक करता हूं मैं। द ग्रेट जॉकी रूमी दस्तूर यहाँ कैसे आना हुआ भाई? मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करने आया हूं सर। आप कहे तो मैं आपके लिए घुड़सवारी कर सकता हूं। क्यों? बुल्लर यूएसए लेके नहीं जा रहा तुमको? बुल्लर की 3 महीने की सैलरी दिए बगैर ये देश छोड़कर भागने वाला है। योर ऑनर, अगर मिस्टर भुल्लर की मौत नहीं होती तो वो उसी रात यूएसए भागने वाले थे। रोजी, लिसन टू मी केयरफुली। 2 दिन बाद मेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है, उसे कैंसिल करो और उसे प्रीपोन करो। मैं आज रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और हाँ, और एक बात, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स रूमी ऐसा नहीं चाहती। बहुत गुस्से में था ये उसके। बुल्लर को बहुत भला बुरा बोल रहा था। ओहो, भला भी कह रहा था और बुरा भी। एग्जैक्टली क्या कहा इसने? आई एग्जैक्टली रिमेंबर। उसने कहा था कि जी में आता है कि इस एहसान फरामोश भुल्लर की जान ले लूं। केडी सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये सब मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। सर, मोंटी झूठ बोल रहा है क्योंकि रूमी और मोंटी की दुश्मनी है, फंसा रहा है वो उसे। और फरीद का क्या? आपके अनुसार तो वो रूमी का दोस्त था। सर, आई थिंक इसमें फरीद की कोई गलती नहीं है। देयर माइट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे डाउट उस खन्ना पे है। हाँ, खन्ना कोई खेल खेल रहा है। ये पता लगाना आवश्यक है कि उसका खेल क्या है। केडी सर, ये सब मिले हुए मेरी रूमी के खिलाफ। सर, कोई तो रास्ता होगा ना रूमी को बेगुनाह साबित करने का। सोनिया जी, जब कहानी का अंत समझ में ना आए तो कहानी को प्रारंभ से पढ़ना चाहिए। हम लोग वापस यहाँ। अधीरा जी, उस दिन इस पूरे अस्तबल में रूमी और बुल्लर के अलावा और कोई नहीं था। मुझे क्या लगता है मालूम है? रूमी ने सेल्फ डिफेंस में बुल्लर की जान ली है। एक काम करिए, केडी को बोलिए कि अपने क्लाइंट से कबूल करवा ले, सस्ते में छूट जाएगा।
लगता है घोड़े को भी एलर्जी है आपसे। सर, फरीद के रूम में कुछ मिला है। अच्छा, चलो। ये देखिए सर। फरीद तो भुल्लर के घोड़ों की देखभाल करता है ना? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? साहब, खातून को मैंने नशा नहीं दिया था और वो पैसे भी मेरे नहीं है। किसके हैं वो पैसे? बोल। क्या है रातों? खन्ना, कपूर, पिल्लई, ये तो मुझे बैटिंग डायरी लगी। बैटिंग डायरी? हाँ धीरा, तुमने तो सुना ही होगा क्रिकेट में टीम के मालिकों पर वो मैच फिक्सिंग का आरोप लगता है, और ये तो जुए का ही खेल है। इसमें एक नाम और नंबर भी है, नीलिमा वोरा। इस कहानी में एक नया किरदार। पता लगाओ नीलिमा वोरा कौन है। ओके सर। सर एक्चुअली इस केस में एक आई विटनेस है, लेकिन बेचारा बोल नहीं सकता। आई विटनेस? वो घोड़ा खारता हूँ। डोंट बी सिली अधीरा, घोड़ा कैसे बोलेगा? घोड़ा क्यों नहीं है बोलेगा? बोलेगा। योर ऑनर, ये बुल्लर साहब की डायरी। इस डायरी में उनके जुए का काला चिट्ठा लिखा हुआ है। उन्हीं की लिखावट में ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने किसी नीलिमा वोरा के साथ 1.5 करोड़ रुपए की बेट लगाई थी, अपने ही घोड़े खातून के हारने की। फलस्वरूप 5 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। योर ऑनर, इससे स्पष्ट हो जाता है कि खातून को जो नशे का इंजेक्शन दिया गया था वो मेरे मुवक्किल रूमी ने नहीं, स्वयं भुल्लर साहब ने दिया था, अपने ही घोड़े को हराने की साजिश, ताकि बेट का पैसा कमाकर वो अपने व्यवसाय की डूबती नैया को बचा सके। तो फिर रोमी पर रेस फिक्सिंग का इल्जाम, वो धमकियां, वो केवल एक दिखावा था योर ऑनर, ताकि भुल्लर साहब पर कोई संदेह ना करे। So shocking, Mr. पाठक। Oh my God! आपको वो रिएक्शन मिल गया जो आपको कहानी के लिए चाहिए था। जी। Now may I remind you that यहाँ पर रेस फिक्सिंग का केस नहीं चल रहा, ये एक मर्डर ट्रायल है, मिस्टर पाठक। I am aware, राणावत साहब, and thank you for reminding me। कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? कैसे? मैं समझा। योर ऑनर, मैं इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह को अदालत में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। योर ऑनर, मॉन्टी की गवाही इस अदालत में पहले ही सुनी जा चुकी। राणावत साहब, गवाही गवाह देता है। गवाह वो होता है आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी, जिसने हत्या होते हुए देखा हो। मॉन्टी ने नहीं देखा, सिर्फ सुना था, किंतु इस जीव ने योर ऑनर हत्या होते हुए देखा है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे अदालत में बुलाऊं। अनुमति?
मिस्टर पाठक। जी सर। ये क्या है? योर ऑनर, ये घोड़ा है, आई मीन खातूम है योर ऑनर, जिसके सामने इसके मालिक भुल्लर साहब की हत्या हुई। ये कैसा मजाक है मिस्टर पाठक? जी। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कुछ बोलने वाला है? गवाही देने वाला है? गवाही से पहले क्या गीता पर हाथ रख के कसम खाएगा ये? हाँ, ये बोल नहीं सकता, लेकिन सत्य बयान कर सकता है। वैसे भी जानवर को कमतर नहीं समझना चाहिए। मैं बताता हूँ, आप देखते जाइए क्या होता है। मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? योर ऑनर, जब से खातूम 6 महीने का था, तब से रूमी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, सोट उसे और साथी में रहा। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं योर ऑनर, एक दूसरे की भाषा समझते हैं। मैं मानता हूँ कि ये भापना थोड़ा कठिन है। आपकी अनुमति हो तो एक प्रदर्शन करके दिखाऊं। अनुमति? रूमी अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न अब तुम पूछो। राणावत साहब, अगर उसे हाँ कहना होगा तो 1 बार पांव पटकेगा, और ना कहना होगा तो 2 बार पांव पटकेगा। प्लीज वॉच। हाँ रूमी, कंटिन्यू। खातूम, क्या तुमने देखा है कि मिस्टर भुल्लर को किसने मारा? ओके, दिस इज बियॉन्ड रिडिकुलस। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये आपके सवाल का जवाब दे रहा है? उसे आपकी बात समझ में भी आ रही है कि नहीं? मैंने कहा ना आपसे राणावत साहब, जानवर को कमतर नहीं समझना चाहिए। चलिए, आपकी ये शंका भी दूर किए देते हैं। वो 6 नंबर प्रश्न होगा रूमी, उसमें राणावत साहब का। पूछिए। खातूम, क्या इस केस के प्रोसिक्यूटर का नाम चंपक भूनिया है? क्या शाहरुख कुमार है? क्या विक्रमजीत राणावत है? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। देखा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। इससे कैसे पता होगा कि... अब वो छोड़िए ना राणावत साहब की ज्ञान कैसे आया उसको, उसे पता है सब। आगे देखिए। रूमी, कंटिन्यू। खातूम, क्या मैंने मिस्टर भुल्लर को मारा है? खातूम, क्या मिस्टर खन्ना झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मिस्टर भुल्लर को मारने की धमकी दी? ये घोड़ा झूठ बोल रहा है। ऑर्डर। एक्सक्यूज मी, क्या? आई मीन, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं भला रूमी को क्यों फंसाऊंगा? इसमें मेरा क्या फायदा? फायदा रुपए पैसों का ना हुआ हो, लेकिन निजी फायदा तो हुआ है, पर्सनल बेनिफिट। What do you mean by that? योर ऑनर, इसका उत्तर तो खन्ना साहब ही देंगे। ये बताइए, नीलिमा बोरा कौन है? मुझे कैसे पता होगा? उसका नाम आपको भुल्लर की डायरी से मिला था ना? राइट। उसकी आत्मा से पूछिए। अदालत में मजाक कर रहे हैं आप। दुर्भाग्यवश इस समय भुल्लर साहब से तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि 14 मई 2016 को आपने वसंत ज्वेलर से एक बहुत ही बेशकीमती हीरे की अंगूठी खरीदी थी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। प्रेमिका का नाम बता दीजिए। चलिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रेमिका का नाम नीलिमा वोरा हो? बिल तो उन्हीं के नाम से बना था। अब हुई ना पर्सनल बेनिफिट, निजी फायदा। आप दोनों जानते थे नीलिमा वोरा को, आप भी, भुल्लर साहब भी। वो गर्लफ्रेंड है मेरी। मैं प्यार करता हूँ उससे। योर ऑनर, पर्सनल बेनिफिट। इनकी गर्लफ्रेंड है नीलिमा वोरा, ये उनसे प्रेम करते हैं। वो प्यार करते हैं तो करते हैं मिस्टर पाठक, ये उनका निजी मामला है।
इनके निजी मामले का इस केस से क्या लेना देना है? एक्सक्यूज मी। हाँ राणावत साहब, इनका भले इस केस से लेना देना हो या ना हो, नीलिमा वोरा का इस केस से लेना देना है। मैं समझाता हूं। योर ऑनर, योर ऑनर, इस फाइल में नीलिमा वोरा की पूरी जानकारी बंद है, पासपोर्ट, आईडी प्रूफ इत्यादि इत्यादि। बड़ा प्रयास किया उन्हें हमने खोजने का और चंडीगढ़ में जाकर हमें मिली है। चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस द्वारा हमें ये फाइल भी मिली, ये जानकारी भी मिली कि कई फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं नीलिमा वोरा पर। नीलिमा वोरा अर्थात सोनिया दस्तूर। मिसेस सोनिया दस्तूर, आप? सोनिया? पर केडी सर, ये कैसे पॉसिबल है? सोनिया तो मेरी बीवी है। लेकिन ये महिला तुमसे 2 ही साल पूर्व मिली थी, अपना नाम सोनिया बताकर। वास्तविकता में ये नीलिमा वोरा है, अपना अतीत छिपा कर रखा था इसमें। हाँ, मेरा असली नाम नीलिमा है। मैंने चंडीगढ़ से पुणे आकर अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी। यहाँ मेरी मुलाकात रूमी से हुई। रेस की दुनिया के करीब आने के लिए मैंने रूमी से शादी कर ली। हाँ, लेकिन रेस की दुनिया के करीब आने के लिए आपका कारण वही था, पैसा कमाना, रुपया कमाना। और ऐसा आपने किया बुल्लर साहब को ये सुझाव देकर कि वो अपने ही घोड़े के हारने पर पैसे लगाए। फिर क्या, जुए के पैसे को आप बांटने लगी और पूरी रकम जा रही थी आपके पुराने खाते में, आपके असल नाम के खाते में। ये खेला आपने उनके साथ बिजनेस का खेल, शादी का खेल खेला आपने रूमी के साथ, और प्यार का खेल खेला आपने बेचारे खन्ना साहब के साथ। अब इतने दौलतमंद व्यक्ति से विवाह करने के लिए बेचारे रूमी को रास्ते से हटाना आवश्यक था, इसीलिए हत्या का आरोप इनके सर पे हत्या करके, है ना? हाँ, मैं मानती, लेकिन मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। There you go, मिस्टर पाठक। आपने अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए एक महिला का पर्सनल स्कैंडल इस अदालत में एक्सपोज कर दिया। वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। पर मैं आपको याद दिला दूं, कत्ल की सुई अभी तक आप ही के क्लाइंट पर अटकी हुई है। उस दिन स्टेबल में रूमी मौजूद था, सोनिया नहीं। रूमी बेकसूर है। वहां कोई और भी था। कौन था? मैं जानती हूँ कि मिस्टर बुल्लर को गोली किसने मारी। क्या बात कर रही हैं आप जानती हैं बुल्लर साहब पे गोली किसने चलाई? हम लोग है यहाँ इतनी मेहनत कर रही हैं, प्लीज बताइए ना, किसने चलाई? फरीद। नहीं, मैं ये तो कह रहा है इसने नहीं किया। फरीद मिस्टर खन्ना के लिए काम करता है। अगले दिन डरबी में रेस थी और फरीद खातून के स्टेबल में घुसा था, खातून को ड्रग का इंजेक्शन देने के लिए, ताकि वो रेस हार जाए। लेकिन उससे पहले ही फरीद ने रूमी को वहां आते देखा और वो वहां स्टेबल में पड़े टूटे हुए दरवाजे के पीछे छुप गया। फिर मिस्टर बुल्लर वहां आए, उन दोनों के बीच हाथापाई और बहस हुई। गन नीचे गिर गई और रूमी वहां से निकल गए। फरीद को मिस्टर बुल्लर के पैसों की लालच थी। उसने रुमाल से वो गन उठाई और मिस्टर बुल्लर को गोली मार दी। Silence in the court, please. मतलब कैसे आप ये सारी बातें जानती हैं? कैसे पता आपको? ये बात मिस्टर खन्ना ने मुझे बताई। और उन्हें ये बात किसने बताई? खुद फरीद ने। मर्डर करने के बाद फरीद को लगा कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए मिस्टर खन्ना के पास गया और उन्हें ब्लैकमेल करने लगा कि अगर उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो वो सबको बता देगा कि उनके कहने पर ही उसने रेस फिक्स की। क्या बात है, मतलब एक सनसनीखेज किताब की तरह है ये कहानी। मतलब आप बुल्लर साहब की बेटिंग पार्टनर और आप लाइफ पार्टनर खन्ना की, खन्ना का बेटिंग पार्टनर फरीद और फरीद ने हत्या की आपके बेटिंग पार्टनर बुल्लर। मानते हैं ना, एकदम ग्रिपिंग स्टोरी है।
कहते हैं महिलाओं को समझना मुश्किल होता है, पर यहाँ तो ये समझना मुश्किल है कि सच क्या है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आएगा, सच्चाई बताएगा। कौन? खार्तूम घोड़ा। नॉट अगेन। जस्ट वन सेकेंड। खार्तूम को लाइए। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये आपके मन की पूरी शंका निकालेगा खार्तूम। सोनाली जी आइए ना जरा यहाँ आगे। आइए, पधारी। राणावत साहब, छींकेगा वो। ठीक है, आइए आइए आइए। देखा राणावत साहब, वो बेचारा छींक रहा है। वो छींक इसलिए रहा है क्योंकि सोनिया जी ने मोगरे का गजरा लगाया हुआ सब। और आपको कैसे मालूम कि घोड़े को मोगरे के फूल से एलर्जी है? तभी भी छींका था जब मेरी सहायिका मोगरे का इत्तर लगा कर गई थी उसके पास। परफेक्ट। पर फिर भी मिस्टर पाठक, सिर्फ मोगरे के फूल लगाने की वजह से तो ये कातिल नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ आधी ही बात प्रूव की आपने। बाकी आधी कहानी भी आपको बता दूं। ले जाइए। हाँ, तो क्या क्या कह रही थी आप सोनिया जी? फरीद ने बुल्लर साहब को मारा, करेक्ट? करेक्ट। इनकरेक्ट। फरीद मार ही नहीं सकता था बुल्लर साहब को, क्योंकि जिस समय हत्या हुई बुल्लर साहब की, उस समय फरीद बुल्लर साहब के कार्यालय में था, उनके ऑफिस में। ये नोटों भरा बैग ढूंढ रहा था वो अगर वहां था तो वहां घटनास्थल पर नहीं हो पाता था, जिसका सबूत योर ऑनर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, जिसकी रिपोर्ट आपके मेज पर रखी हुई है। अब बताइए, ये सब मनगढ़ंत कहानी है आपकी, राइट? है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं रूमी को बचाना चाहती थी। झूठ बोल रही हैं आप। जब से अदालत में आई हैं, झूठ ही बोल रही हैं। मुझसे भी मेरे कार्यालय में झूठ ही बोला था, लेकिन ये जो इतने सारे झूठ आपने बोले हैं, उसमें से एक सच निकल कर सामने आया है। जानना चाहती हैं क्या है? कौन सा सच? आपने कहा कि फरीद वहां अस्तबल के टूटे हुए दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, बोला था जी। तो वो जो दरवाजा है अस्तबल का, वो तो उसी दिन सवेरे टूटा था। आपका ये कहना है कि आप तो अस्तबल के आसपास भी नहीं थी, वहां कभी गए ही नहीं, फिर आपको कैसे पता चला कि अस्तबल का दरवाजा टूटा हुआ था? क्योंकि अस्तबल के उस टूटे हुए दरवाजे के पीछे फरीद नहीं, आप थी। बुल्लर साहब को फरीद ने नहीं, आपने मारा है। इतने लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद आपने सोचा कि आप मुझे भी बेवकूफ बनाएंगी, इसीलिए आप स्वयं केस लेकर मेरे ऑफिस में आए। हाँ, मैंने ही मारा है। साइलेंस इन द कोर्ट। वो बेवकूफ बुल्लर, उसने खुद अपने लिए कब्र खोद कर रखी थी। रेस फिक्सिंग का आइडिया मेरा था, देश छोड़कर भागने का प्लान मैंने किया था, क्योंकि मैं रूमी और खन्ना के बीच फंस चुकी थी। पर वो धोखेबाज मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद भागना चाहता था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझे धमकी देने लगा कि वो मेरा सच रूमी और खन्ना को बता देगा। उस दिन जब खातून को ड्रग का इंजेक्शन देने में वहां गई, तो वहां मैंने रूमी को आते देखा और छुप गई, और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई हुई, और उसी लड़ाई का फायदा उठाकर
ये रही आपकी बाकी की आधी कहानी। द डिफेंस रेस्ट। ये अदालत मिस नीलिमा उर्फ सोनिया दस्तूर को मिस्टर मुकेश भुल्लर की हत्या के इल्जाम में दोषी पाते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और रूमी दस्तूर को इस केस में बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठक। जी जी जी। क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके मन में अभी कोई शंका है, कोई प्रश्न है? वैसे तो जानता हूं पर नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो पूछ ही लूं। आप जानते होंगे कि वो घोड़ा जवाब कैसे दे रहा था। कौन सा घोड़ा? वो खातूम। नहीं राणावत साहब, जो प्रश्नों के उत्तर थे वो खातूम नहीं दे रहा था, मैं ही दे रहा था। खातूम के द्वारा जिनमें उसे ट्रेन करवाया हमने कि अगर मैं पेंसिल से मेज पर एक छोटी सी टैप करूं तो वो एक बार पांव पटकेगा, 2 बार टैप करूं तो 2 बार पांव पटकेगा। मैं चलूं? बहुत काम होगा आपको। टिल नेक्स्ट टाइम। टिल नेक्स्ट टाइम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.